जब कोई काम बहुत लंबे समय के लिए करना है ना, तो एक बार सीधे अंत की कल्पना मत करो। उसे कुछ खंड में तोड़ो और वो खंड एकदम आरामदायक खंड में रखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कहीं 6 घंटे बैठकर काम करना है, तो ऐसे सोचो कि अभी मुझे 50 मिनट बैठकर काम करना है, या और लगा लो 50 मिनट नहीं तो 55 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट के लिए मुझे फिर थोड़ा सा समय खुद के पास में मिलेगा। ऐसे खंड में तोड़ लो। और लगातार बैठकर ये मुमकिन भी नहीं है कि तुम कोई काम कर सकते हो। बीच बीच में थोड़ा सा आराम चाहिए। थोड़ा टहल लो, पानी पी लो, सांस ले लो, थोड़ा खिड़की से बाहर देख लो। बस इसी में फिर ताजगी मिल जाएगी और वापस काम कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ इसी तरह से नहीं, कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए कह दी जाए कि तुम्हें कुछ करना है, तो उसे 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन, इस तरह से तोड़ तोड़ कर करना शुरू करो। और फिर अपने आप धीरे धीरे तुम और बेहतर और अच्छा करते चले जाओगे। बहुत जल्दी तुम्हारा बुलावा आएगा और तुमने हाल फिलहाल जो मन्नतें मांगी हैं, तुम उसे पूरी कर पाओगे। और मौका मिले तो सच में अपनी मन्नत को पूरी करना भी चाहिए। और मैं तो कह ही रहा हूँ, तुम्हारा बुलावा आ रहा है। तुम्हारे मन्नत जो तुमने मांगा है, तो वो तुम्हें पूरा करने का समय आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका संकेत ये है कि तुमने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की थी, तुम्हारा काम हो चुका है। तुम ये लगा कर चलो कि तुम्हारा काम हो चुका है। 1 महीने बाद से और अच्छे से समझ आएगा कि तुमने जो मांगा था वो ऊपर वाले ने अच्छे से सुन लिया है और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। कुछ चीज़ें तुम्हारे काबू में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई बहुत तेज़ रफ्तार में वाहन चला रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, शोर कर रहा है, अनजान व्यक्ति, तो उन सबको रोक पाना। या जैसे तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति इस तात्पर्य से कि जिसे तुम बहुत चाहते हो, परंतु वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उसने कोई ऐसा काम किया है, तो ये सब तुम्हारे काबू में नहीं है। इसी तरह किसी की जीत हार उसके मेहनत पर है। इसी तरह से कोई तुम्हारा प्रिय नेता हो जिसने कोई बात कह दी हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे काबू में ही नहीं है। कहीं कोई दरबार जाने का सोचा था, पर समय से पहले उसे बंद कर दिया गया, वहाँ आना जाना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे काबू में नहीं है। और ये सब मेरे किस्मत में लिखा है, मेरा किस्मत खराब है, ये सब बोलकर खुद को कोसना बंद कर दो। कुछ चीज़ें बिल्कुल तुम्हारी काबू में, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि कई बार लोग मेरी शिरडी में आकर, मेरी समाधि मंदिर के अंदर तक प्रवेश करके मुझे देख ही नहीं पाते और वहाँ से ही उन्हें एकदम से निकाल दिया जाता है बाहर। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब तक किसी का कोई चीज़ का समय नहीं आया है, या कोई चीज़ उसके लिए जब उचित होगी, जब ज़रूरी होगी, तभी मिलेगी। और कुछ चीज़ें जो बिना तुम्हारे काबू की है ना, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस पर क्रोधित होने का या उसके लिए चिंता करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये बात एकदम काट बांध कर रख लो, इतनी सी बात को समझ लो अच्छे से। अब तुम्हारे घर से सबको जाना था, सबने योजना बनाई और फिर एकदम से नहीं जा रहे हैं, तो इस पर गुस्सा मत करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना मान कर चलो बस। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा, विशेषकर उन बेटियों से जिन्हें अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें चूड़ियाँ पहनना पसंद है, बाज़ार में तुम्हें तरह तरह की चूड़ियाँ दिखती हैं, तो वो तुम्हें आकर्षित भी करती हैं। लेकिन चूड़ियों को खरीदने से पहले अब एक अच्छा डब्बा लेकर आओ, जिसमें तुम उन चूड़ियों को अच्छे से रख सको। और पसंद तो देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पर कभी कभी ये भी देखना होता है कि क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, क्या मैं वो सच में चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, या बस
चंद पलों की चाहत है या देखकर बस अच्छा लग गया। तुम ये बात मानो, कभी कभी ना कुछ चीज़ें एक साथ रखी हुई होती है ना, तो देखने में भी इतनी अच्छी लगती हैं कि मन हो जाता है कि लेना है। पर लेने से पहले सोचो क्या सच में ज़रूरत है या नहीं। ये सोचो और उसके बाद उस हिसाब से जो तुम्हारी दिल की आवाज़ हो उसे सुनो, उसे नज़रअंदाज मत करो। तुम्हें जो भी मेवे, फल, सूखे फल जो भी तुम्हें खाना पसंद है ना, उसे तुम शीशे के डब्बे में करके, और जो कच्चे फल हैं उन्हें अच्छी सी बास्केट में करके अच्छे से सजा कर रखो। क्योंकि जब चीज़ें सजी धजी हुई रहती है ना, तो ये चीज़ें खाने की इच्छा होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे वो पसंद नहीं आते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे लिए वो ज़रूरी है तुम्हारे शरीर के लिए। तो जो पसंद नहीं है पर जो ज़रूरी है ना, उन चीज़ों को बहुत सुंदर से सजा कर रखो कि वो बहुत आकर्षक लगे।